बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ हर्शीज़ ब्रांड के चॉकलेट केक की, जिसका नाम है हर्शीज़ परफेक्टली चॉकलेट केक। ये रेसिपी मैंने उनकी वेबसाइट से ली है, लेकिन इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। इस रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो करने के लिए आपको मेजरमेंट कप्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि घर के कप्स यूज़ करने से हमारी मेजरमेंट और नाप तोल में गलती हो सकती है, जिसकी वजह से केक बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो सकता है। लेकिन अगर इसको परफेक्टली मेजर करके बनाया जाए तो ये इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का बनता है कि आपका ये बार बार बनाने का दिल करता है। इसकी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल है, मैंने नोट डाउन की हैं और मैं वहाँ से देख के बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी खुश्क अज्जा मिक्स किए हैं। उसमें सबसे पहले मैंने 2 कप पाउडर्ड शुगर लिया है। पाउडर्ड शुगर आइसिंग शुगर भी कहलाता है, और ये आप घर में भी नॉर्मल शुगर को ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने लिया है मैदा मैंने 1 कप और उसके बाद 3/4 कप लिया है। इस पूरे केक के इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और उस मुताबिक आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, जैसा कि पहले मैंने 1 कप ऐड किया, फिर ऊपर मैंने 3/4 कप ऐड किया है। अच्छा, मैदा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, यानी छोटा चम्मच जो होता है वो 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। और उसके फ़ौरन बाद इसमें मैंने नमक डाला है, नमक बिल्कुल हल्का सा 1 चाय का चम्मच डाला है। और यहाँ मैं क्लिप में ऐड करना भूल गई कि मैंने बेकिंग पाउडर के बाद इसमें 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का भी डाला है, तो इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों जाता है। अब यहाँ पे जो मैं कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मैं हर्शीज़ के ब्रांड का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल हर्शीज़ वाला ही टेस्ट देना था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कि मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप नॉर्मल कोई भी किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोको पाउडर भी इसमें 3/4 कप जाएगा। 3/4 कप उस तरह से होता है कि आप 1 कप के 4 हिस्से कर लें और उसमें से 3 हिस्से यूज़ कर लें। बेकिंग की रेसिपीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही यूज़ करें, यानी कि मेजरमेंट कप्स यूज़ करें, वेट स्केल यूज़ करें, उससे जो है बेकिंग की रेसिपीज़ बहुत परफेक्ट आती हैं। जैसे कि मैं इस रेसिपी के लिए मेजरमेंट कप्स यूज़ कर रही हूँ। मैं बार बार मेजरमेंट कप्स का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे ये केक बिल्कुल परफेक्टली बनता है। अब मैंने पहले खुश्क अज्जा सारे आपस में मिक्स कर ली, यानी उनका मैंने एक मिक्सचर से तैयार कर लिया। अब दूसरी तरफ मैं वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रही हूँ, यानी कि अब यहाँ पे जाएगा तकरीबन 1 कप दूध। अच्छा, दूध भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बल्कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अब वेट इंग्रेडिएंट्स में दूध के बाद मैंने शामिल किया है आधा कप ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी जो लाइट वेट वाला होता है, जैसे कि हल्का सा सनफ्लावर ऑयल या कैनोला ऑयल होता है। अब इसके बाद मैंने डाले हैं 2 टीस्पून वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस जो होता है वो इसमें एक मिठास ऐड करता है। क्योंकि इस रेसिपी में कोको पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो कोको पाउडर थोड़ा-सा बिटर फ्लेवर भी देता है, मतलब कड़वाहट भी देता है। उसको बैलेंस करने के लिए इसमें चीनी का भी बहुत इस्तेमाल है और इसमें वनीला एसेंस का भी, दोनों चीज़ों में इस्तेमाल है, यानी केक में भी और फ्रॉस्टिंग में भी। अब यहाँ मैंने इसमें डाल दिए 2 अंडे। अंडे भी मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर के डाले हैं। फ्रिज के ठंडे अंडे ना डालिएगा, क्योंकि उससे जो है अंडे पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाते। अब ये मिक्सचर मैंने हाथ की मदद से विस्क से ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो बीटर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी इजीली हो जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो खुश्क अज्जा, यानी कि वो जो ड्राई बैटर मैंने तैयार किया था, लेकिन वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, सारा एक ही दफ़ा में नहीं डालूँगी, क्योंकि मिक्स करना मुश्किल हो जाता है और फिर लम्प्स बन जाते हैं, जो कि केक के टेक्सचर को बिल्कुल ख़राब कर देता है। ये केक बिल्कुल उस तरह से बनता है जिस तरह से आप कॉफ़ी शॉप्स में या फिर बड़े रेस्टोरेंट्स में एज़ अ डिज़र्ट आप खाते हैं। इसका फ्लेवर इतना कंडेंस्ड और इतना डेंस होता है कि ये बिल्कुल जो है ना, जैसे फुल फिलिंग सा होता है। लोग बिल्कुल कॉफ़ी के साथ ऑर्डर करते हैं और बिल्कुल एक स्लाइस खा के ही आपका दिल भर जाता है।
अब यहाँ पे मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स को मुकम्मल तौर पे मिक्स कर लिया है, यानी पूरे जो खुश्क अज़्ज़ा ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो वेट इंग्रेडिएंट्स में कंबाइन हो गए हैं। और मैं इनको एक फ़ाइनल विस्क दे रही हूँ ताकि बीच में कोई लम्प्स यानी गुठलियाँ ना बने और ये बिल्कुल जो है स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। अच्छा, अब इस केक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है और ये है कि हमने बिल्कुल एंड में सब कुछ मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालते ही हम लोगों ने बहुत आराम-आराम से मिक्स करना है ताकि गर्म पानी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और इससे जो बैटर जितना थिक बना था ये उतना ही हल्का और नरम हो जाएगा यानी पतला हो जाएगा। बॉइलिंग वाटर मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिया है केक पैन। मैंने 13 इंच केक पैन लिया है। इसमें आप छोटे पैन में 2 अलग-अलग भी बना सकते हैं क्योंकि हर्शीज़ का जो अपना केक है वो 2 लेयर का बना हुआ है, मतलब 2 केक्स हैं और बीच में एक लेयरिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास पैन बड़ा था तो मैंने जो है इसको एक ही लेयर में बना दिया और इस तरह से मैंने पैन को कवर अप करने के लिए नीचे से पार्चमेंट पेपर लगाया है और पार्चमेंट पेपर मुझे राउंड शेप में चाहिए था। तो देखिए मैं इस तरह से मैंने पार्चमेंट पेपर को काफ़ी तह में फ़ोल्ड करके बीच में पॉइंट मार्क करके देखिए बिल्कुल बीच में सेंटर में करके और साइड में आके जहाँ तक उसकी साइड्स ख़त्म हो रही है उससे थोड़ा सा छोड़ के मैंने कैंची से कट किया है। और ये देखिए बिल्कुल गोल राउंड सा पार्चमेंट पेपर कट हो गया। अब मैं इसमें वो पूरा बैटर डालूँगी। इसने साइड्स भी कवर कर देनी है पार्चमेंट पेपर ने और नीचे से केक को लगने भी नहीं देना। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप घर पे सादा पेपर पे ऑयल लगा के उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपने दूसरी तरफ जो है ओवन को प्रीहीट कर देना है, कम से कम 20 मिनट पे आपने प्रीहीट कर देना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये केक जो है मेरा ऑलमोस्ट बना था 35 टू 40 मिनट्स यानी 40 मिनट में बना था। लेकिन ये आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि आपने अगर बड़ा बर्तन लिया है, छोटा लिया है तो उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर जो है जो केक पैन होता है वो तकरीबन 35 से 40 मिनट में ही केक बेक कर देता है। अब यहाँ पे मैंने केक सबसे नीचे वाली रॉड पे रखा है, लेकिन रॉड्स आपको ऊपर नीचे दोनों की ऑन करनी है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने 1 घंटे के लिए रखा था, लेकिन मेरा 40 मिनट में हो गया था। अब मैं बना रही हूँ फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए हाफ़ कप बटर मेल्टेड। मैंने ये बटर जो है मक्खन पहले से ही मैंने मेल्ट कर दिया था और मैंने फिर इसका इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर जो हमें चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा 2/3 कप, मतलब 1 कप के 3 हिस्से करें उसमें से आप 2 हिस्से इस्तेमाल कर लें। और ये हमें चाहिए होगा सिफ्टेड, यानी हमें जो है छन्नी में से छान के हम लोगों को ये यूज़ करना है ताकि हमारे जो फ्रॉस्टिंग है उसमें गुठलियाँ ना बने। आप इसको अच्छे से सिफ्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है फिर से कोको पाउडर का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी वनीला एसेंस का यूज़ होगा। इस केक में कोको पाउडर बहुत यूज़ हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल डेकेडेंट सा, बिल्कुल कंडेंस सा, थिक सा केक बन रहा है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत बिल्कुल मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल और बिल्कुल कैफ़े स्टाइल का केक होता है। अब इसमें कोको पाउडर डालने के बाद हमें डालना होगा पाउडर्ड शुगर, और पाउडर्ड शुगर बहुत अच्छे से पाउडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप घर में ग्राइंड कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल आटे की तरह पाउडर किया हुआ शुगर चाहिए होगा, क्योंकि उससे जो है फिर पूरी फ्रॉस्टिंग का लुक आता है। खैर पहले तो मैंने ये बटर और कोको पाउडर को बीच में जो है मिक्स कर दिया है ताकि इनका भी एक पेस्ट बन जाए और बाद में फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हुए आसानी होगी। कोशिश करके आप बीटर या इसी तरह की कोई मशीन अगर आपके पास मौजूद हो तो वो यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हाथ से बीट करते हुए बहुत टाइम लगेगा और उसमें जो है मोस्टली हाथ भी थक जाता है और रिज़ल्ट भी मोस्टली जो है वो सही नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पे तकरीबन 2 ढाई मिनट मैंने हाई स्पीड पे इसको थोड़ा-सा मैंने बीट किया और देखें किस तरह से बस एक मिक्सचर सा मैंने इसका बना दिया। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 कप पाउडर्ड शुगर। जैसे मैंने कि बताया बिल्कुल पाउडर टाइप चाहिए, क्योंकि इसी से जो है वो फ्रॉस्टिंग की लुक आती है और फ्रॉस्टिंग ही केक की लुक देता है। अब यहाँ पे मुझसे मशीन में डाला नहीं जा रहा था तो मुझे वो बाउल सेपरेटली निकालना पड़ गया था। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से सारी चीज़ें एहतियात से मिक्स कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस होने से रेसिपी थोड़ी-सी ख़राब हो सकती है।
ये रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है, इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं कि सारे ही घर पे मौजूद हैं, बस कोको पाउडर लाने की ज़रूरत होती है। तो बस समझ के अगर बनाई जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, बहुत अच्छा। अब मैंने इसमें जब 3 कप पाउडर्ड शुगर डाला तो मैंने इसमें ऊपर मैंने 1/3 कप यानी 1 कप के 3 हिस्से करके उसका 1 हिस्सा मैंने दूध डाला है। दूध वही मैंने रूम टेम्परेचर का डाला है और एंड में 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच, छोटा चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया। अब इसको जो मैंने बीटिंग पे रखा है यानी कि मिक्सिंग पे रखा है, इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मिक्सिंग पे रखा था। और दूसरी तरफ केक चेक करने का टाइम आ गया था, तो तकरीबन मैंने 40 मिनट बाद केक देखा अपना और टूथपिक की मदद से, तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकल आया। ये तो बड़ी ओल्ड और टिपिकल ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम आती है। तो आप भी इसी तरह से छुरी से भी देख सकते हैं, टूथपिक से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी जो मिक्सिंग डिवाइस है यानी कि आप अगर हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप उसको 4-5 मिनट डायरेक्टली मिक्सिंग पे लगा दें, हाई स्पीड पे लगा दें या अच्छे से जो है हैंड बीटर से मिक्स करने पे लगा दें। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद आप इसको बंद कर दें और आप देख लें यहाँ पे फ्रॉस्टिंग की जो शक्ल बनी है, जो इसका रिज़ल्ट आया है उस तरह का रिज़ल्ट हो तो आप फिर बीटिंग बंद कर दें, क्योंकि ओवर बीटिंग से भी फ्रॉस्टिंग ख़राब हो जाती है। यहाँ पे फ्रॉस्टिंग जो है वो रेसिपी के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा बनी है, मतलब मेरा जो केक है वो सिंगल लेयर का है और इसके बस मैंने ऊपर ही फ्रॉस्टिंग लगानी है, अंदर मैंने कट करके फ्रॉस्टिंग नहीं लगानी। तो मेरी आधी फ्रॉस्टिंग बच गई थी यानी 50% मेरी फ्रॉस्टिंग यूज़ हुई थी। ये देखिए इस तरह थिक सी फ्रॉस्टिंग है, बिल्कुल जैसे न्यूटेला का जो पेस्ट होता है उस तरह का था और टेस्ट भी तकरीबन वैसा ही था। तो अगर आप डबल लेयर केक बना रहे हैं, मतलब बीच में आपकी लेयरिंग है, तो आपकी फ्रॉस्टिंग तकरीबन सारी यूज़ हो जाएगी। लेकिन मेरा जो है केक सिर्फ़ ऊपर से डेकोरेट होना था। अब यहाँ केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तकरीबन मैंने आधे घंटे तक केक को टच नहीं किया, क्योंकि अगर आप केक को गरम-गरम निकालेंगे तो केक बहुत बुरी तरह से टूट भी सकता है और अपना शेप लूज़ कर सकता है। तो साइड्स मैंने इस तरह छुरी से छुड़वा के और उसके बाद मैंने इसको एक प्लेन प्लेट पे पलट दिया था। अब यहाँ पे देखिए मैंने फ्रॉस्टिंग थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दी थी, उसमें उसने मज़ीद ख़ुद को होल्ड कर दिया था और फिर मैंने निकाल दी थी केक डेकोरेटिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने केक पैन से निकाल दिया और अब मैं ऊपर से इसका पार्चमेंट पेपर हटा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको अपसाइड डाउन भी निकाल सकते हैं, निकाल के पलट भी सकते हैं, लेकिन इसका पार्चमेंट पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मुझे एक स्मूथ सरफेस मिल गई है और ये केक को मैं चेक कर रही थी कि हर जगह से ठीक है और ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी फ्रॉस्टिंग और फ्रॉस्टिंग जो है आप इस स्पैचुला की मदद से, स्पून की मदद से या वो जो दूसरा स्पैचुला होता है आप उसकी मदद से भी लगा सकते हैं। पहले मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, क्योंकि फ्रिज में रखने से इसने ख़ुद को काफ़ी होल्ड कर दिया था। और फिर 2-2.5 मिनट बाद मैंने इसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल न्यूटेला स्प्रेड की तरह स्प्रेड होता है, जैसे न्यूटेला का चॉकलेट पेस्ट होता है, टेस्ट भी वैसा ही देता है और बिल्कुल आसानी से स्प्रेड हो गया था, कोई मसला नहीं था। और इसको आहिस्ता-आहिस्ता से मैं इस तरह स्प्रेड कर रही थी। इसमें मज़ीद डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये उनका सिग्नेचर केक भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऊपर से और चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वही लुक देना चाह रही थी तो फिर मैंने इसको सिंपल ही रखा और बस फ्रॉस्टिंग से ही मैंने इसको डेकोरेट किया। इसकी साइड्स भी आराम से कवर हो रही थी, मतलब ना साइड्स टूट रही थी, ना कोई मसला था और फ्रॉस्टिंग भी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा था इसको, तो ऊपर से बड़ी अच्छी लुक आई। हाँ, ऊपर से डेकोरेट करने के लिए आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप इस पे कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल वही सिग्नेचर लुक देना चाह रही थी, तो सिग्नेचर लुक में बस यही था कि ये बिल्कुल ही सिर्फ फ्रॉस्टिंग से कवर था। और यहाँ पे फिर भी एट लास्ट मोमेंट मेरे माइंड में एक स्पाइरल सा इसको डिज़ाइन देने का ख़्याल आया, तो मैंने क्या किया कि एक टेबलस्पून लेके साफ़ सी और उसको जो है मैंने ऐसे पकड़ के और उसको इस तरह से गोल घुमा के और अंदर की तरफ एक स्पाइरल सा बना दिया, यानी एक गोल टेक्सचर सा दे दिया और ऊपर से बड़ा अच्छा लग रहा था फिर।
और ये देखिए इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट है और बहुत मज़े का, बहुत डेकेडेंट, बहुत gooey, बहुत कंडेंस्ड टाइप केक बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक्स दीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़, प्रोफ़ेशनल, सिग्नेचर या कोई भी क्रिएटिव रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करके और भी अच्छी-अच्छी और भी नई-नई और क्रिएटिव रेसिपीज़ लेके आऊँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी किचन में नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़ है। तो इंशाल्लाह कभी कुछ घरेलू रेसिपीज़ होंगी और कभी कुछ इस तरह की बिल्कुल हाई क्लास रेसिपीज़ होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और प्यारों में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।